हेलो फ्रेंड्स, वॉइस एरा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत संगम काल को पढ़ा था तथा संगम काल के महत्वपूर्ण वंश चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में पढ़ा था। आज की दक्षिण भारत की पार्ट 2 वीडियो में हम महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ये है पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। चोल वंश हमने संगम काल में भी पढ़ा था। चोल साम्राज्य का 9वीं शताब्दी में दोबारा उदय होता है और चालुक्य वंश इनकी 3 शाखाएं हैं, वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। तथा पार्ट 3 वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव का अर्थ होता है लता। ये एक स्थानीय जनजाति के लोग थे तथा इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इसमें जो प्रमुख राजा हैं वो सिंह विष्णु थे। इन्होंने इक्ष्वाकु को हराकर पल्लव साम्राज्य के लिए मजबूत नींव रखी तथा इन्होंने अवनी सिंह यानी कि पृथ्वी का शेर की उपाधि धारण की तथा संस्कृत के महान विद्वान भारवी इनके दरबारी थे जिन्होंने कितार्जुनियम पुस्तक लिखी। अब दूसरे प्रमुख राजा थे महेंद्र वर्मन, जिनका काल 590 से 630 ईस्वी के दौरान रहा। इनके शासन के दौरान बादामी के चालुक्य और पल्लवों के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड से पराजित हो गए और चालुक्य ने पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। अब महेंद्र वर्मन फर्स्ट के पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने पिता की हार का बदला लिया। न केवल अपने पिता की हार का बदला लिया बल्कि पश्चिमी चालुक्य राज्य और बादामी पर भी विजय हासिल की। ये वास्तुशिल्प के उत्साही संरक्षक थे तथा इन्होंने महाबलीपुरम में रथ प्रकार के मंदिर का निर्माण भी करवाया। रथ प्रकार के मंदिर किसे कहते हैं? ये मंदिर रथ के आकार में बनाए जाते हैं जिसमें एक या अधिक मंजिलें होती हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये 5 रथ मंदिर हैं जो अखंड पत्थरों से तराशे गए हैं तथा इन्होंने मामल्लपुरम बंदरगाह का निर्माण कराया और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। इन्होंने बादामी या वातापी चालुक्य को हराया था, इसलिए वातापी कोंडा कहलाए। इनके समय में ह्वेन-त्सांग दक्षिण भारत आया था। अगर पूछा जाए ह्वेन-त्सांग दक्षिण भारत किस शासक के शासनकाल में आए तो ह्वेन-त्सांग नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में दक्षिण भारत आए। अब पढ़ेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। इन्होंने राज सिंह की उपाधि धारण की तथा इन्होंने कैलाश मंदिर बनाया। महाबलीपुरम में समुद्र किनारे मंदिर निर्माण करवाया इन्होंने तथा प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडिन इनके दरबार में था। तो अगर प्रश्न किया जाए कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडिन किसके दरबार में थे तो फिर ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबारी थे। तथा पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजिता था। इसको चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित किया। अब पढ़ेंगे चालुक्यों के बारे में, जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, बादामी या वातापी के चालुक्य, वेगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। वातापी या बादामी के चालुक्य जिनके संस्थापक जयसिंह थे और इनकी राजधानी वातापी थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन सेकंड था। पुलकेशिन सेकंड ने पश्चिमी गैंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि ली तथा इन्होंने फारसी राजा खुसरो सेकंड के पास अपने दूत भेजे। इस दूत के स्वागत के दृश्यों को अजंता गुफाओं में दर्शाया गया है तथा इन्होंने वेंगी आंध्र प्रदेश में है को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्य और पूर्वी चालुक्य की नींव रखी गई। वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हरा दिया। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह फर्स्ट ने लिया। पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर दी और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु के बाद आंतरिक विवादों के कारण बादामी चालुक्य वंश में थोड़ी गिरावट देखी गई
और पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है तथा इसकी रचना पुलकेशिन सेकंड के राजकवि रवि कीर्ति ने की थी। वातापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। अब पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। इन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया। ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। इस वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी तथा इस वंश में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ था। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया तथा इसके शासन काल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ रहा करते थे। बिल्हड़ की लिखी हुई रचना विक्रमांक चरित्र है और विज्ञानेश्वर की लिखी हुई रचना मिताक्षरा है। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर फोर्थ था। अब पढ़ेंगे वेंगी के पूर्वी चालुक्य। इन्हें वेंगी के चालुक्य और पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। पुलकेशिन सेकंड ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बना दिया था तथा विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। वेंगी के चालुक्य ने तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दिया था। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों को संरक्षण दिया था तथा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य थर्ड था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महान शासक घोषित किया। चोल राजा ने 999 ईस्वी में वेंगी के पूर्वी चालुक्य को पराजित किया था। इस प्रकार आज हमने पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। इसी की थर्ड वीडियो में चोल और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।